Today, my topic of anatomy lecture is applied anatomy of clavicle bone. तो आज के लेक्चर में हम आप सभी लोगों को क्लेविकल बोन का अप्लाइड एनाटॉमी बताएंगे। तो अप्लाइड एनाटॉमी को यूनानी में तशरीह इतलाक़ी कहते हैं या इसी को क्लिनिकल एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी का दूसरा नाम क्लिनिकल एनाटॉमी भी है। और क्लिनिकल एनाटॉमी को यूनानी में शरीरी तशरीह कहते हैं, शरीरी तशरीह कहते हैं। तो अज़मुल तरक़वा का अप्लाइड मतलब तशरीह इतलाक़ी या अज़मुल तरक़वा का शरीरी तशरीह। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस फ्रैक्चर ऑफ द क्लिनिकल बोन। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग। तो क्लिनिकल बोन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर ये ब्रेक हो किसी वजह से, कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो जाए या आदमी फॉल कर जाए शोल्डर के बल, या कार एक्सीडेंट हो या कहीं से छत से गिर जाए, तो ये है कि मतलब क्लेविकल बोन टूट जाएगा। अगर वो एक जगह टूटता है जो है तो उसे सिंगल या सिंगुलर फ्रैक्चर कहेंगे। और अगर कई जगह टूटता है, मान लीजिए क्लेविकल बोन है, यहाँ भी टूटा, यहाँ भी टूटा, यहाँ भी टूटा, तो उसे कभी म्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं, कभी म्यूटेड COMMINUTED, कभी म्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं जो है। और एक जो है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहलाता है। डिस्प्ले अगर टूट करके जो है, अगर जो है जो फ्रैगमेंट हैं अगर एक दूसरे से अलग हो जाए, जो है एक दूसरे का साथ छोड़ दे, उसे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। और अगर टूटे और साथ ही में टूटने के बाद जो है दोनों सेगमेंट, दोनों फ्रैगमेंट जो है, जैसे ये क्लेविकल बोन टूटा और टूटने के बाद एक दूसरे से अलग हो गया, जुदा हो गया, तो इस तरह के फ्रैक्चर को डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। और अगर टूटने के बाद ऐसे साथ में जो है अटैच रहा, एक दूसरे के करीब रहा, तो उसे जो है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं जो है। तो फ्रैक्चर को यूनानी में कसर कहते हैं, काफ सीन रे, कसर। तो क्लेविकुलर फ्रैक्चर जो है, जो कॉमन साइट ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर है जो है, जो क्लेविकल बोन का जो लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 है और मीडियल 2/3 है, मीडियल 2/3 है, ये वीकेस्ट पॉइंट होता है। इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर। तो एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 तो फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो है साइड जो क्लेविकल बोन पे होता है वो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का ये जंक्शन होता है। ये वीकेस्ट पॉइंट होता है, सबसे कमजोर पॉइंट होता है जो है। और ये जब टूटेगा तो जो लेटरल फ्रेगमेंट होगा वो नीचे आ जाएगा और ये जो मीडियल फ्रेगमेंट है ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब इसमें जो डिफॉर्मिटी पैदा होगी वो शोल्डर ड्रूप हो जाएगा, शोल्डर ड्रूप, यानी कंधा जो है नीचे गिर जाएगा, क्योंकि लेटरल जो फ्रेगमेंट है वो नीचे आ गया, तो कंधा जो है ये क्लेविकुलर जॉइंट जो है क्या है, ये मतलब नीचे आ जाएगा। और इसमें अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है तो लेटरल, और ये ऊपर वाला जो है स्टेर्नोक्लेविटोमास्टोइड मसल जो है इस मीडियल फ्रेगमेंट को खींच करके ऊपर लेके चला जाएगा जो है, क्योंकि इस मीडियल फ्रेगमेंट का जो सुपीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर स्टेर्नोक्लेविटोमास्टोइड मसल का ओरिजिन होता है, ये अगर टूटा तो ऊपर चला जाएगा। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है ट्रीटमेंट करने के लिए इस लेटरल सेगमेंट को ये ऊपर ले जा करके और मीडियल सेगमेंट को नीचे ला करके दोनों को जो है साथ में जो है मिला देगा। और तो इसका ट्रीटमेंट और फिगर ऑफ एट बैंडेज, ये फिगर ऑफ इसमें जो इमोबिलाइजेशन किया जाता है, जो बैंडेज माना जाता है, फिगर ऑफ एट बैंडेज जो है इसका जो है मतलब बैंडेज का नाम है जो है, यानी आगे से करके और पीछे ऐसे 8 का फिगर जो है बना करके जो है मतलब ये इस क्लेविकुलर फ्रैक्चर के जो है जब ट्रीटमेंट इमोबिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, लेटरल फ्रेगमेंट को ऊपर उठा करके और मीडियल फ्रेगमेंट को जो है नीचे करके जो है और पट्टी जो बांधा जाता है, तो पट्टी बांधने के बाद जो शक्ल आता है पीछे बैक साइड में, तो लगता है कि अंग्रेजी का जो एट होता है इस तरह से जो है दिखाई पड़ता है। इस वजह से इस बैंडेज का नाम, क्लेविकुलर फ्रैक्चर में जो बैंडेज बांधा जाता है उसको फिगर ऑफ एट बैंडेज कहते हैं जो है। और दूसरा है डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन देखिए, ये उखड़ना मतलब हड्डी का उखड़ना,
यानी हड्डी टूटेगा नहीं, बल्कि ये क्लेविकल बोन जो है यहाँ स्कैपुला बोन से क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है, और यहाँ स्टर्नम बोन से स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है। तो ये हड्डी का उखड़ जाना, अगर क्लेविकल बोन है तो ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो एक्रोलेटरल एंड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्लेविकुलर फैसेट होता है और एक्रोमियल फैसेट, ये दोनों जो है एक दूसरे के पास में होते हैं। जैसे ये क्लेविकुलर फैसेट है और ये एक्रोमियल फैसेट है, दोनों जो है एक दूसरे से मिल करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहे हैं। अगर इसका जो है जो आर्टिकुलर सरफेस है क्लेविकल बोन का, जो लेटरल एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का जो आर्टिकुलर सरफेस है क्लेविकल बोन का लेटरल एंड जो है प्रोवाइड कर रहा है, ये भी आर्टिकुलर सरफेस है, और एक्रोमियल प्रोसेस का जो है ये एक्रोमियल फैसेट, क्लेविकल बोन का ये क्लेविकुलर फैसेट है, ये दोनों आर्टिकुलर सरफेस है। अगर दोनों हड्डियों का जो है आर्टिकुलर सरफेस जो है कंप्लीटली पूरी तरह से एक दूसरे से जो है जुदा हो जाए, अलग हो जाए, तो इसी को डिसलोकेशन ऑफ द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। यानी कि क्लेविकल बोन जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पर जो है ये अलग हो गया, पूरी तरह से जो है जुदा हो गया है। और अगर जो है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट यानी क्लेविकुलर नाच ऑफ द स्टर्नम बोन और मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल बोन, ये जो है जो जॉइंट बन रहा है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, अगर इस मीडियल एंड और ये क्लेविकुलर नाच एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाए, तो उसे जो है डिसलोकेशन ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहेंगे। और सब लक्सेशन का मतलब होता है कि अगर दो आर्टिकुलर सरफेस है दो बोन के, तो आधा इनकम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू बोन इज नोन एज सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन को यूनानी में इनखिफाज कहते हैं, और डिसलोकेशन को ये क्या कहते हैं, खला कहते हैं। खला, खे लाम ऐन, तो खला का मतलब डिसलोकेशन होता है, और सबलक्सेशन जो होता है इनखिफाज कहते हैं। इनखिफाज जो है यूनानी में कहते हैं। तो डिसलोकेशन इज द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू बोन्स। तो दो हड्डियों का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है, अगर वो पूरी तरह से एक दूसरे से जुदा हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे जो है डिसलोकेशन कहते हैं। और अगर दो हड्डियों का आर्टिकुलर सरफेस जो है इनकम्प्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टू बोन, दो हड्डियों का आर्टिकुलर सरफेस जो है अगर पार्शियली अधूरा, आधा जो है मतलब अलग हो जाए और आधा जुड़ा रहे, तो उसे सबलक्सेशन कहते हैं। और चौथा जो अप्लाइड एनाटॉमी है क्लीडोक्रेनियल जो है डाइसोस्टोसिस से, या क्लीडोक्रेनियल जो है डिस्प्लेसिया सीसीडी। तो क्लीडो माने क्लेविकल बोन होता है, और क्रेनियल मतलब होता है स्कल बोन जो है। ये जो पैराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ये हड्डियां जो है, जो स्कल बोन है, क्लेविकल बोन है, और टीथ, ये टीथ है। अगर इन तीनों में, ठीक है, क्लेविकल बोन में और स्कल बोन में और टीथ में जो है अगर कोई अबनॉर्मलिटी, कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन को क्लीडोक्रेनियल डाइसोस्टोसिस कहते हैं। तो एक जीन होता है RUNX2 जीन, RUNX2 जीन, जो बोन को जो है मतलब बोन डेवलपमेंट में, बोन को बनाने में इन्वॉल्वमेंट इसका होता है। ये डोमिनेंट जो है ऑटोसोमल जीन है, और अगर पेरेंट से चिल्ड्रेन में इस जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, अगर इस जीन में कोई भी जो है एनाटॉमिकल चेंजेस हुआ, अगर अमीनो एसिड एक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरा पहले जगह पे आ गया, तो RUNX2 जीन होता है जो बोन फॉर्मेशन में जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर RUNX2 जीन में म्यूटेशन हुआ, कोई तब्दीली, कोई चेंज हुआ जो है, तो क्लेविकल बोन या तो जो है अंडर डेवलप होगा, पूरी तरह से विकसित नहीं होगा, या क्लेविकल बोन पूरी तरह से जो है अब्सेंट रहेगा। तो RUNX2 जीन के मतलब म्यूटेशन की वजह से क्लेविकल बोन जो है अगर प्रेजेंट रहता है, तो
अंडर डेवलप होता है, पूरी तरह बन नहीं पाता है, और कभी कभी ऐसा होता है पूरी तरह से गायब रहता है जो है। और स्कल बोन जो है, ये सब पैलेटल बोन जो है, और ये फ्रंटल बोन, इसमें भी जो है मतलब डिफेक्ट, फोंटानेल वगैरह होता है, एंटे फोंटानेल, तो ये सब जो है खराबी पैदा हो जाती है, तो वो उसी को क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस कहते हैं जो है। तो इस तरह से ये जो है मतलब फ्रैक्चर अगर होता है तो वहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है जो है, स्वेलिंग भी आ जाती है, और ये रेडनेस भी आ जाती है, और मूवमेंट जो है शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट करने में जो है सख्त स्टिफनेस भी आ जाती है, तो मूवमेंट जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो है। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।